कैथल की स्पेशल कोर्ट ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। फांसी की सजा सुनाई। पीड़ित बच्ची थी, वो 7 साल 7 महीने और 23 दिन की थी। जब मैं इनके सामने आता था तो मेरे रोने से पहले तो जेपी गोयल जी, अरविंद खुरानिया जी, मैडम डॉक्टर गगनदीप कौर जी की आंखों में मेरे से पहले आंसू आ जाया करते। जिस पे भी तो जाना है। घटना के समय अपराधी की उम्र 21 वर्ष 2 दिन थी। दोषी के खिलाफ अपराध को साबित मानते हुए फांसी की सजा की सुनाई गई। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार करमू की राम राम। फिलहाल लाइव जुड़ गए हो कैथल कोर्ट तक। कैथल की स्पेशल कोर्ट ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसका ऐलान खुद सरकारी वकील जो हैं जेपी गोयल साहब, उनसे हम अनाउंस करावांगे। फिलहाल जो मामला था इसमें उठा पटक चल रही थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट है, पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। पहली बार कैथल की स्पेशल कोर्ट द्वारा इतना बड़ा फैसला आया है, जिसके बारे में अभी खुद हम एक बार सारे के सारे पहले तो राम राम करते थे। राम राम। जेपी गोयल जी एक दबंग वकील, जिनके बारे में यह चीज प्रचलित है, अभी ठान ली तो करके दिखाना है। तो आज जिस चीज की लोगों ने भी उम्मीद थी भाई इस पर मोहर लग गए, क्या फैसला जी बताओ जी। भाई साहब, इसमें जो FIR नंबर 395 डेटेड 8/10/2022 अंडर सेक्शन 366, 376 AB, 302 और 6 पोक्सो एक्ट के केस में माननीय न्यायालय डॉक्टर गगनदीप कौर सिंह ने फांसी की सजा सुनाई है। जी जी। इसमें जो पीड़ित बच्ची थी वो 7 साल 7 महीने और 23 दिन की थी अक्रेस के दिन, और जो एक्यूड है वो उसका पड़ोसी ही है और रिश्ते में उसका भाई ही लगता है। जी, एक बार ऐसा माहौल हो गया था जी, जिस टाइम ये मामला उछला था तो पूरा माहौल गर्म था हरियाणा के अंदर, और वकीलों ने भी एक रूपता दिखाई थी, प्रशासन की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, और एक फास्ट ट्रैक तरीका की नजर आई आप लोगों की कार्यशैली। तो नो भी आ गई थी, कोई वकील नहीं खड़ा होता उसके लिए। तो उस टाइम जब सिचुएशन आ गई थी, वकील भी खड़ा हो गया था उसके लिए, तो आपके लिए चुनौती सामने खड़ी थी। अभी कैसे न्याय दिला पाओगे? परिवार की भी उम्मीद आपसे जुड़ी थी, तो कैसे कैसे दौर गुजरे जी? निसंदेह इस केस में जब शुरू में पुलिस ने कार्रवाई शुरू की जी। तो सभी जो नाके थे अभियोजन के केस के अनुसार गांव में जितने भी नाके थे सबके ऊपर पहरा लगा दिया गया था जी। और CIA की टीमों ने CCTV फुटेज को चेक करना शुरू किया। उन्होंने रूट पकड़े गांव के, और CCTV फुटेज में अपराधी पीड़िता बच्ची के साथ जाता हुआ साफ नजर आया। तो उसके बाद CIA की टीमों ने उसको अपराधी को काबू किया उसके घर से, और उसके बाद उसको क्योंकि जनता में बहुत ज्यादा गुस्सा था अपराधी के विरुद्ध, तो उसको सेफ जगह पर ले जाकर उससे पूछताछ की गई। उसकी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बेस पे रिकवरी हुई, मोबाइल फोन की रिकवरी हुई, दोषी ने कपड़े जो बदले हुए थे उनकी रिकवरी हुई। पीड़िता की जो डेड बॉडी है वो जंगल से मिली थी, उसमें सीन ऑफ क्राइम की टीम बुलाई गई। पीड़िता का पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा कराया गया। डॉक्टर्स की टीम ने उसकी वीडियोग्राफी करवाई पोस्टमार्टम की, और जो सारे इस केस के अंदर जो गवाहों के बयान हैं, पीड़िता के परिजनों के बयान हैं, और एक जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण गवाह था जिसने पीड़िता बच्ची को अपराधी के साथ जाते हुए आखिरी बार देखा था, उसके बाद उसका शव ही मिला है, तो वो गवाह का भी हमने एग्जामिनेशन करवाया, और सारे जो डॉक्टर्स की गवाही कराई। पीड़िता बच्ची की एज प्रूव करने के लिए हमने डॉक्टर जो रजिस्ट्रार बर्थ एंड डेथ है उनकी गवाही कराई। इवन हमने यहाँ तक भी कि बाद में कई बार इस तरह के केसेस में अपराधी जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का फायदा उठा जाते हैं, तो हमने अपराधी की भी डेट ऑफ बर्थ के लिए उसके स्कूल का रिकॉर्ड मंगवाया, और वो घटना के समय अपराधी की उम्र 21 वर्ष 2 दिन थी। जी, गोयल साहब, रिश्ते में वो उसके चाचा का भी ऐसे भी सुनने में आता। जब आपके पास यूं मामला पहुंचा था, जब आपने फैक्ट इकट्ठे कर लिए थे, तो आपकी अंतरात्मा, आपका जमीर उस टाइम क्या कह रहा था? भाई आप इसको देखो, पोक्सो में 2 ही बात होती है जी, या उम्र कैद या फिर फांसी। तो आपके अंदर की जो अंतरात्मा थी उस टाइम क्या मन बना लिया था, भाई कहाँ तक आप इसको लेके जाना चाहोगे? निसंदेह इस 7 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म, हत्या और उसके बाद उसके शव को जलाने का प्रयास था, ये कैथल जिले के 34 साल के इतिहास में ऐसा जघन्य पहला अपराध हुआ था, और इस अपराध को
सिरे तक मतलब अक्यूट की जो सजा का जो था, मेरे मन में शुरू से ही ये बात थी कि मैं इसको अंतिम उस तक लेकर जाऊंगा, और मैंने हर तरह से कोशिश की, जिसमें मेरा सहयोग श्री खुरानिया ने भी किया, हमारे डीए साहब श्री मैनपाल जी, उन्होंने वो सहयोग किया है, और जो हमारे साथी हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सबने मेरा सहयोग किया। इसमें हमने डिफरेंट किताबें कंसल्ट की और इसके ऊपर जो भी रिसर्च थी वो देखी, और इस तरह के जो मामलों में अन्य अदालतों ने जो फैसले दिए हैं उनका भी अध्ययन किया गया, और सारी बातों की बहस सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने दोषी के खिलाफ अपराध को साबित मानते हुए फांसी की सजा की सुनाई गई है। गोयल साहब, जब कुछ बात सुनने में आई थी भी, जब ये मामला आया था संज्ञान में, जितने भी अधिकारी, जितने भी आपके डिपार्टमेंट के लोग थे, जिसके टेबल पे भी वो फाइल जाती थी मानसी वाली, उसी टाइम तुरंत प्रभाव से उसको आगे से आगे लेके जाने की सबकी कोशिश रही थी कि भाई जल्दी से जल्दी इस अपराधी को सजा उस तक पहुंचाना है। निसंदेह जी, हर व्यक्ति जी, जिसके अंदर एक इंसानी दिल है, जी, उसको इस केस से गहरा आघात पहुंचा था इस घटना से, और हर व्यक्ति ये चाहता था, ये कैथल की जनता की आवाज है, हर कोई ये चाहता था कि ऐसे व्यक्ति को, हालांकि हमारा कानून परमिट नहीं करता, जनता इतनी उग्र थी कि इसको चौराहे पर फांसी दे सकती थी। तो ये तो पुलिस ने बड़े अच्छे होशियारी से काम करते हुए इसको पब्लिक के गुस्से से बचाकर इसको न्यायिक तरीके से इसको अंजाम तक पहुंचाया है। इसके लिए पुलिस प्रशासन, सारे जो हमारे साथी सहयोगी बधाई के पात्र हैं। गोयल साहब, जब निर्भया हत्याकांड हुआ था तो 8 साल लग गए थे, और बहुत लोगों ने ये कहा था भी ऐसा भी क्या कानून जो इतना लचीला है, इतना लचीला कि भी अपराधियों के लिए बहुत सारी जड़ें पनप जाती हैं उस टाइम तक। 8 साल बहुत होते हैं, तो आप लोगों का यहाँ मेरे ख्याल से लगभग 11 महीने के अंदर ही शॉर्ट आउट कर दिया ये सारा मामला। लगभग अक्टूबर का था ना, 8 अक्टूबर 2022। ये 8/10/2022 का अक्रेंस है, और इस केस में पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई की है, और उसके बाद जब चालान न्यायालय में चालान जब चेकिंग के लिए हमारे अभियोजन विभाग में आया, तो हमारे साथी जो है अभियोजन अधिकारी हैं, उन्होंने बड़ी तत्परता से कार्य करते हुए उसी दिन चालान को चेक किया। फिर उसके बाद मैंने भी इसमें स्क्रूटनी की थी, और उसके बाद 5 दिन के अंदर जब चालान दे दिया गया और ट्रायल कमेंस हो गया, तो मैडम पूनम सुनेजा स्पेशल जज होते थे, अभी उनकी जगह मैडम गगनदीप कौर सिंह हैं जिन्होंने फांसी का सजा सुनाई है। तो मैडम पूनम सुनेजा ने भी इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए, क्योंकि पोक्सो के केस में यह मैंडेट है कि 1 साल के अंदर अंदर फैसला सुनाया जाना होता है, तो इसमें 11 महीने हुए हैं इस केस में, और 1 महीने पहले हमने इस केस को अंजाम तक पहुंचा दिया। गोयल साहब, आखिरी सवाल है, जब किसी इस तरह के मामले होते हैं तो परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है, और जब न्याय जल्दी नहीं मिलता तो उसके जख्मों को कुरेदने वाली सी स्थिति हो जाती है। ऐसे में परिवार के लोगों का आप क्या कहना, क्योंकि आप लोग बड़ी दबंगता के साथ जिस तरह आपकी छवि रही है, कोर्ट के अंदर भी बहुत सारे वकीलों के साथ मेरी बात होती है तो आपके बारे में ये बात आती भी, जेबी गोयल का जो कार्यशैली है वो बड़ी निष्पक्ष और बेबाक रहती है, तो उसके परिवार के लोगों के क्या कहना? निसंदेह परिवार के सदस्य मुझे हर पेशी पे आकर मिलते थे, मैंने उन्हें हमेशा सांत्वना दी है, और उनको अक्सती हुई है परिवार के सदस्य की, वो तो किसी भी रूप में पूरी नहीं की जा सकती। फिर भी मैंने माननीय न्यायालय के सामने जो अपनी रिक्वेस्ट की थी, तो पीड़िता के परिवार को 30 लाख रुपए का मुआवजा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के माध्यम से दिया जाने का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया है, तो निसंदेह ये उनके लिए एक मरहम का काम करेगा। मैंने हमेशा उन्हें सांत्वना दी है, और मैं कोशिश करता हूं कि उन्हें मेरा काम ठीक लगा होगा। चलिए, धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो अपराधी सलाखों के पीछे है, और फिलहाल ये बहुत बड़ा एक फैसला आया है जो कि कैथल का इतिहास में पहली बार आप केस को पोक्सो के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा फैसला सुना गया, फांसी की सजा अपराधी को सुना दी गई है। और फिलहाल गोयल साहब, मतलब मैं इस बात के लिए हमारे पूरे परिवार की तरफ से भी, आपकी जुडिशरी की जितनी भी टीम है, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद आपका, क्योंकि एक परिवार के लिए बहुत पीड़ादायक स्थिति होती है, और उसको अच्छा इनको नहीं कर, चलो फिलहाल हम जो कानूनी मर्यादाएं हैं, कानूनी दायरा है, उसके तहत इस बात को लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और उन माँ बाप के लिए यह वीडियो इतनी खास है क्योंकि जिनके गले बीतते हैं, बोला जिस पे बीता हो जाना है, उसका परिवार पे क्या बीत रही होगी।
जिस टाइम ये हादसा हुआ था तो परिवार सदमा में था, परिवार गलत कदम भी उठा इसका था, मतलब यानी कि सुसाइड तक की बातें आ जा रहे हैं भाई। लेकिन इस टाइम इस मेरे पीछे खड़े होने वाले दबंग वकील जेपी गोयल, और यदि पूनम सुनेजा की बात करा और डॉक्टर गगनदीप कौर की बात करा जो जज हैं, उनके फैसलों को भी सिर माथा लगा भाई। संसार क्रांति परिवार की तरफ से आप लोगों को सैल्यूट है भाई। आप लोगों ने इस काला कोर्ट की मर्यादा जो है और जो कानून की मर्यादा है उसका आपने बहुत अच्छी तरह पालना करी, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद आपका। तो फिलहाल आप ये लाइव हमारे साथ जुड़े थे, जितने भी दर्शक हमारे के लिए जुड़े थे, आप लोग बताओ जो इस मामला में फांसी की सजा सुनाई गई है इसको लेकर के आप लोगों की अपनी राय क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं थारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान और जय संविधान। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी जी, वाह जी वाह जी, आपकी तो ना तारीफ करमू भाई। ठीक है जी, शुभकामनाएं, धन्यवाद आप लोगों को। बहुत मेहनत करी, बहुत जी जी। मेहनत करी।